एक बरसाने में, ये एक सत्य घटना है, बरसाने में एक भक्त रहता था, उसका नाम था गुलाब खान। तो गुलाब खान जो था वो बहुत गरीब और बड़ा निर्धन है, लेकिन उसको सारंगी बजानी आती थी, बड़ी सुंदर सारंगी बजाता था। तो उसको पुजारी जी ने सेवा दे दी कि जब भी श्री जी के महल में हम समाज गान करें तो तू बैठ के सारंगी बजाना। तो गुलाब खान वही सेवा देता था, उससे थोड़ी बहुत उसको दक्षिणा मिल जाती थी, भोजन प्रसाद मिल जाता था, उसका काम चल जाता, जिंदगी अच्छे से चल रही थी। और गुलाब खान सारंगी बजाता था, पुजारी जी गान करते थे, और सामने खड़ी होकर के गुलाब खान की एक छोटी सी बिटिया है, छोटी सी बेटी। नाम क्या है इसका? क्या नाम है? तो कहा इसका नाम है, हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा, हो मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। इसकी बेटी का नाम है, क्या नाम है? राधा। छोटी सी बिटिया है राधा, बड़ा सुंदर नृत्य करती है, पांव में पायल बांध करके सामने खड़ी हो जाती है और छम 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 नाचती है। और सब लोग जितने भी वहां भक्तगण बैठे होते उसको देख के बस रीझ जाते, उसको देख के, अरे वाह क्या बात। एक तरफ गुलाब खान की सारंगी, वो वाद्य अद्भुत बजता था, और एक तरफ बिटिया का नृत्य। दिन रात राधा 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 करता रहता गुलाब खान, अपनी बेटी से खूब प्रेम करता, इतना प्रगाढ़ प्रेम है अपनी पुत्री से। धीरे 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 पुत्री बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। अब विवाह तो करना पड़ेगा, और विवाह करना है तो जाएगी भी। तो उस विरह को सोच करके बड़ा दुखी था, लेकिन क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकता। एक सुंदर वर देखा और अपनी बिटिया का ब्याह करके उसको विदा कर दिया। अब अकेला था, घर में वो था और उसकी बिटिया थी। अब बिटिया चली गई, अब गुलाब खान बस पागलों जैसे, जो राधा रानी की, श्री जी की मंदिर की सिंडियां हैं, उस सिंडियों में पड़ा पड़ा राधा 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 पुकारता, दिन भर रोता है बैठा बैठा। मेरी बेटी, मेरी लाडो राधा कहां गई, कहां गई, दिन रात पुकारता है। लोग आते जाते उसको देखते भी है। 3 दिन तक पड़ा रहा, सिंडियों पर ही पड़ा रहा, न भोजन न पानी। 3 दिन बाद अचानक से गायब हो गया, और जैसे अचानक से गायब हुआ, कहां गायब हुआ पता नहीं। अब 3 दिन हो गए, गायब हो गया, कोई अता पता नहीं। कई दिन बीत गए तो सबने सोचा शायद मर गया होगा। उसकी हालत भी विरह में बड़ी व्याकुल थी, तो कहीं प्राण त्याग दे होंगे। उसकी याद में गांव वालों ने, आज भी आप जाओ तो राधा रानी से जब आप नीचे उतरते हैं तो सामने एक पीली पोखर है। उस पीली पोखर का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस पर गुलाब खान की समाधि आज भी बनी हुई है। सबने सोचा मर गया, अच्छा भगत था, खूब श्री जी की सेवा की, चलो इसकी एक बढ़िया सी समाधि बना देते। सबने समाधि बना, चबूतरा बना दी। एक दिन गोसाई जी संध्या की सेवा करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जैसे गोसाई जी सीढ़ियों से नीचे उतरे, बीच में पहुंचे ही थे, तभी झाड़ियों से एक आदमी भागा भागा राधा 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 करता हुआ बाहर निकला। और जैसे पुजारी जी ने देखा, ये कौन है? अरे तू गुलाब खान है, तू कहां से आ गया? अरे हम तो तेरी समाधि बना दी, तेरा चबूतरा बना दिया तेरे नाम का, तू यहां कहां चला गया था तू? तो कहता है कि पुजारी जी, मुझे
राधा रानी ने अपनी लीला धाम में बुला लिया था, अपने चरणों में बुला लिया था, अपनी लीला का दर्शन करा रही थी। जा रही थी, बोले अरे भाग यहां से, क्या झूठ बोलता, राधा रानी तुझे बुलाएंगी अपने नित्य लीला धाम में, कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो बोला अच्छा पुजारी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले राधा रानी को क्या भोग लगा के आए हो? तो पुजारी जी ने कहा कि मैं राधा रानी के चरणों में पान का बीड़ा समर्पित करके आया हूं। तुरंत गुलाब खान ने निकाला और कहा देखिए, क्या ये वही पान का बीड़ा है? पुजारी जी हस्तप्रभ रह गए। अभी थोड़ी देर पहले श्री जी के चरणों में इस बीड़ा को चढ़ा के आया था और ये इसके हाथ में। समझ गए कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। लेकिन तुम गए कहां थे? बोले मैं सीढ़ियों पर पड़ा पड़ा अपनी बेटी राधा को याद कर रहा था, राधा राधा चिल्ला रहा था। तभी एक छोटी सी बेटी आई और बिटिया ने आके मुझसे कहा बाबा तू क्यों रो रहा है, आ मेरे साथ चल। और मेरा हाथ पकड़ करके मुझको मंदिर में भीतर प्रवेश करवाया। और जैसे मैंने मंदिर में भीतर प्रवेश किया, स्वयं श्री जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकुंज लीला में प्रवेश करा दिया। मैं उस निकुंज लीला का दर्शन करके आया। किशोरी राधा रानी इतनी कृपालु है कि तुम राधा नाम उच्चारण करो, बस उसी राधा नाम से श्री राधा रानी रीझ जाती है। गुलाब खान बड़ा अद्भुत भक्त हुआ है भगवान, इस पर कृपा कर दी श्री राधा रानी ने, खूब कृपा बरसाई। ऐसे अनेक भक्त हुए, चाहे वो अली किशोरी हो, जिन पर श्री राधा रानी की अटूट कृपा बरसी। हम भी राधा रानी से प्रार्थना करते, हे राधे तेरे इंतजार में हम खड़े रहेंगे। हम भी खड़े हैं आपकी चौखट पर, जब तक कृपा नहीं करोगी हम भी तेरे इंतजार में खड़े रहेंगे, तुमसे मिलने की जिद पर अड़े रहेंगे। और कभी तो होगी कृपा प्यारी जू, तेरी नजरें करम, इसी उम्मीद से हम भी तेरे द्वारे पर लगे रहेंगे। इसी उम्मीद को लगाए रखेंगे कि कभी तो हम पर कृपा करें।